हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम करने जा रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस एंड डेज एंड डेट्स, यानी कि तिथियाँ और कॉन्फ्रेंसेस समिति जितनी भी गठित हुई हैं पिछले एक साल में, वो सब। एंड आई दृष्टि की मैगजीन को कवर करते हुए हमारा सेकंड डे है। आई दृष्टि नहीं बल्कि एक साल का पूरा करंट अफेयर्स की बात करो तो वो आई दृष्टि तो तब भी छोटी चीज़ है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंसेस की PDF आपको मिल गई होगी पेड ग्रुप में, एंड जो मिली होगी एक ही PDF जो आपको डेज एंड डेट्स की, ठीक है। साइज़ पे मत जाना कि 17 पेजेस दिख रहे हैं, 15 पेजेस दिख रहे हैं, मैं याद करवा दूंगा अभी। ओके, तो ठीक है। सो शुरुआत करते हैं कॉन्फ्रेंसेस से। अब कॉन्फ्रेंसेस देखो इतनी सारी हैं, है ना। सारी की सारी तो नहीं याद कर सकते क्योंकि एक दो क्वेश्चन आने हैं, मुश्किल से दो क्वेश्चन आएंगे। अब क्योंकि सारी की सारी हम याद नहीं कर सकते तो हमने क्या करेंगे, हम चीज़ों को ग्रुपिंग में याद करेंगे ताकि याद करना हमारे लिए ईजी हो, प्लस क्वेश्चंस को हिट करने की जो क्वेश्चंस हिट रेशियो होगा उसकी संभावना हमारी बढ़ जाए। तो देखते हैं कैसे याद करते हैं। सबसे पहले दिल्ली में जितनी इतनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वो याद करनी है। अच्छा, एक और बात, जो हिंदी वाले हैं, जो इंग्लिश वाले हैं, जो पेड ग्रुप के हैं, उनको तो भाई एक ही PDF मिली है, यही आपको यही प्रिंट करवानी है। जहाँ से करवानी है मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, सो आपको यही करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग हिंदी में सेम चीज़ है यार। अब मैं किसी भी चीज़ को पढ़ AI को पढ़ AI ही बोलूँगा हिंदी में भी। अब उसको मैं लिख दूँ अलग से, अब वो चीज़ याद भी नहीं होगी, वो चीज़ समझ में भी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि ट्रिक्स उस तरीके से बन रखी हैं। ओके, हालांकि मैंने आपको आई दृष्टि की जो PDF है उसका जो स्कैन करके कंपाइलेशन दे दिया है, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी। बट एक 100 बातों की एक बात, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। दिल्ली। सो दिल्ली में कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, सो पूरी लिस्ट है, बट और इसके ऊपर भी लिस्ट है पूरी, जैसे अलग अलग देख रहे हो, न्यू दिल्ली की AI फॉर इंडिया, इस टाइप से पूरा मिल जाएगा आपको। बट कुछ मेन चीज़ें जो हमें याद रखनी है। बुद्ध के बिग कैट्स, बुद्ध के बिग कैट्स ने पढ़ाई से मेघालय से सागर तक मिट्टी में समेट उगा दी, मिट्टी में समेट उगा दी। बुद्ध के बिग कैट्स, ठीक है, ये पढ़ाई से मेघालय से सागर तक मिट्टी में यानी सॉइल में समेट उगा दी। सिंपल। अब कैसे याद रखना है, तो ये जो बोल्ड करके लिख रखा है, तो जितने भी बोल्ड करके वो आप समझ लो। सो पढ़ आई, ये जो पढ़ AI है, PADH, पढ़ AI, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स होंगी वो सब ऊपर लिख जाएंगी, मिल जाएंगी आपको। जैसे इसके बाद जैसे पढ़ AI है, ये देखो कॉन्क्लेव हुआ था AI एजुकेशन पे, इस टाइप की सारी डिटेल ऊपर ऑब्वियसली है। मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको याद फटाफट। तो बुद्ध के बिग कैट्स ने, सो बुद्ध देख लो आप, पढ़ AI हो गया। इसके अलावा मेघालय से मतलब मेघालय 25 करके कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके अलावा हम देखेंगे सागर मंथन हुई है, सॉइल से ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस आप याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा हमें याद रखना है जो बुद्धिस्ट से एशियन बुद्धिस्ट समिट और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव हमें याद रखना है, ठीक है। सो ये हो गई इतनी सारी जो हमें याद हो गई। बिग कैट अलायंस से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से याद हो गया, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ कुछ ऐसे याद हो जाएंगी, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे, आई एम सॉरी फॉर द बीप साउंड, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पिंक येलो कलर के हाईलाइटेड है, ठीक है, वो क्या है बेसिकली, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ग्लोबल स्पेस, ठीक है। जितने भी ग्लोबल हैं, जितने भी वर्ल्ड हैं, जितने भी इंटरनेशनल हैं, वो ही हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ग्लोबल स्पेस, ग्लोबल सॉइल, वर्ल्ड सस्टेनेबल, वर्ल्ड फार्मा, ठीक है, वर्ल्ड फार्मा, वर्ल्ड सस्टेनेबल, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट, फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो यही सब है, और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव। तो आपको बस इतना है कि एक दो बार पढ़ लोगे आपके दिमाग में छप जाएगा, अच्छा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव है, बिग कैट कोऑपरेटिव। इसको लिंक करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। लिंक करके नहीं पढ़ोगे, आई कैन बेट यू, मैं आपसे बिल्कुल ऐसा होता ना कि शर्त लगा सकता हूँ कि आपको 1 घंटा ले लो, 1 दिन ले लो, याद नहीं होंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैटल हो गया तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव भी याद हो गया। ग्लोबल टेक्नोलॉजी याद है तो ग्लोबल स्पेस भी याद रख लो, ग्लोबल स्पेस याद हो गया, ग्लोबल सॉइल भी याद रख लो। ऐसे बस खुद से बात करते करते लिंक करके एक दो बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा ईजी कर दिया मैंने हाईलाइट करके। नाउ अब हर चीज़ की तो कोई ट्रिक भी नहीं बन सकती ना, तो कुछ चीज़ों को जिसकी ट्रिक नहीं बन सकती हम उसे ऐसे याद कर लेंगे। सो फिर दूसरा ये ग्रीन वाला, सो आप देखो इंडिया UK, इंडिया EU मतलब यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इंडिया UK, इंडिया सेंट्रल एशिया, इंडिया वियतनाम। सो इंडिया के साथ दूसरा जो कंट्री होगा, दूसरा जो यूनियन होगा, उसकी बात हो रही है। इंडिया वियतनाम, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, इंडिया यूरोपियन यूनियन अर्बन फोरम, इंडिया UK फोरम जो भी ये डायलॉग हुआ है।
सो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्या हमें ये याद हो गया? हाँ, इंडिया सेंट्रल एशिया हमने देख लिया, इंडिया वियतनाम देख लिया, इंडिया हमने यूके डायलॉग देख लिया, इंडिया हमने ईयू देख लिया। सिंपल, 4 याद हो गए। अब बचे हुए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कौन कौन सी हैं? सो एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी समिट, फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस, भारत टेलीकॉम, इंक्लूसिव इंडिया समिट, बायनुअल नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फिर आपको याद रखनी है, अच्छा एक और बात, यहाँ पर एशियान और बिम्स्टेक भी याद रख लेना। येलो कलर से हाईलाइट कर दिए मैंने ऐसी मारे, ग्रे कलर से एशियान डिफेंस मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस और बिम्स्टेक की, ठीक है? अब इसमें देखोगे तो आपको ब्रिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी क्या? तो मना कर देना कि नहीं हुई है, इसमें मिल रहा है कहीं कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से लिंक करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे के देखो सारे याद हो गए, यहाँ तक के सारे हो गए। आपको क्या याद रखना, बाइनुअल नेवल, इंक्लूसिव इंडिया, भारत टेलीकॉम, फर्स्ट इंडिया मीडिएशन कॉन्फ्रेंस और एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी समिट, ठीक है? ओके, सिर्फ इतना है, ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा और क्या है? पर्यावरण पे है, एनवायरनमेंट पे है, फॉरेंसिक्स पर है, फिर अयोध्या पर्व हुआ था वो है, फिर सोल आत्मा करके ऐसे याद रख लो। सोल आत्मा कहाँ पर है? आत्मा सबकी उड़ गई। कहाँ पर उड़ गई? क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से उड़ गई। पॉल्यूशन की वजह से उड़ गई। पॉल्यूशन की वजह से क्यों उड़ गई? क्योंकि हमने वेस्ट को सही से रिसाइकिल नहीं किया तो पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन क्यों हो गया? वेस्ट को रिसाइकिल नहीं करा। कौन सा पॉल्यूशन होगा? सॉइल पॉल्यूशन होगा। सॉइल पॉल्यूशन से क्या होगा? आत्मा उड़ जाएगी, सोल उड़ जाएगी। फिर मैरीटाइम हेरिटेज होगी तो नेवल कॉन्फ्रेंस भी होगी, ठीक है? बाइनल नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस भी होगी और मैरीटाइम भी होगी। मैरीटाइम मतलब समुद्र से रिलेटेड है, नेवल भी हमारा समुद्र से रिलेटेड है, ठीक है? CII हेल्थ, ठीक है? फिर अशोम एआई होगा, ठीक है? अशोशम एआई होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इतनी बड़ी ऊपर उपलब्धि हासिल करनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ एआई भी होगा, पढ़ भाई पढ़। बायो इंडिया होगा, राजभाषा भी होगा, ठीक है? अब इसकी प्रॉपर डिटेल जो है ना वो ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, ठीक है? ये सब देखोगे तो आपको देखने को, जैसे एशियन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, ठीक है? इंडिया ईयू न्यू दिल्ली, प्रॉपर लिखी हुई है, ठीक है? कौन ने किसने को चेयर किया, सब कुछ लिखा हुआ है। ज़्यादा माथा मारने की इसमें ज़रूरत है नहीं। एंड क्योंकि हमें माथा नहीं मारना तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछेगा तो बस इतना पूछेगा, पढ़े यही कहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो लगा देना दिल्ली, ठीक है? अब क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी हुई हैं तो यार देखो, अब मैं इसकी लिस्ट बना देता, लिस्ट बना के याद नहीं होता, ठीक है? 10 जन्म लग जाते, ये चीज़ याद नहीं होती। और अभी आंखें बंद करके खुद से पूछोगे ना तो आपको पता होगा, मिट्टी है, पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? आपकी आत्मा निकल जाएगी। आत्मा क्यों निकल गई? क्योंकि आपने वेस्ट को रिसाइकिल नहीं करा, ठीक है? ऐसे ही पढ़ एआई है तो अशोषम एआई भी होगा। ऐसे लिंक करके पढ़ लो। अच्छा ये दो हो गए, ठीक है? बाकी ये ऊपर बना दिया सब कुछ। गुजरात में क्या हुआ था? री इन्वेस्ट से रिलेटेड हुई थी और गुड गवर्नेंस, ठीक है? अब गुड गवर्नेंस कैसे होगी? गुड गवर्नेंस यही तो होगी भाई। गुड गवर्नेंस कब होती है? गुड गवर्नेंस तब होती है जब मैं इन्वेस्टमेंट सही से करता हूँ, लोगों का पैसा खाता नहीं हूँ, घूसखोरी नहीं करता हूँ, लोगों का पैसा सही जगह इन्वेस्ट करता हूँ, तो इन्वेस्ट होगा तो गुड गवर्नेंस भी होगी, गुजरात में होगी, ठीक है? मुंबई से बात याद करते हैं। मुंबई में क्या क्या होगा? एस्टिमेट्स कमेटी होगी, ठीक है? फिनटेक फेस्ट होगा एंड हिंदू इकोनॉमिक फोरम भी होगा, ठीक है? इसके अलावा पुणे में क्या होगा? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग होगा। पुणे में क्या होगा? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग होगा। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो ग्लास कांग्रेस होगी। कहाँ पर? कोलकाता में। वेस्ट बंगाल में क्या होगी? ग्लास कांग्रेस याद रखना, वेस्ट बंगाल कोलकाता में। राजस्थान में क्या क्या होगा? जीएसटी काउंसिल होगी जैसलमेर में, राइजिंग राजस्थान समिट होगा जयपुर में। जीएसटी काउंसिल होगी जैसलमेर में, राइजिंग राजस्थान समिट होगा जयपुर में। जीएसटी काउंसिल जैसलमेर में एंड राजस्थान राइजिंग समिट होगा जयपुर में। हरियाणा में क्या होगा? सुफलम कुंडली। देखो हरियाणा के नाम ना थोड़े अलग अलग होते हैं, ऐसे मान के चलो कि हरियाणा के नाम थोड़े अजीब से होते हैं, ठीक है? अब होते तो नहीं है बट ऐसा मान के चलो, जैसे अब हरियाणा के वो कौन सा यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका, छपरी बना घूमता है, एलवेश यादव, ठीक है? आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज। सो अब मेरा काम है देखो याद कराना। सो एलवेश का मतलब क्या होता है पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, आपको है कुछ नाम पड़ गया तो ऐसे ही मान लो। सुफलम कुंडली, ठीक है? सो हरियाणा वालों की कुंडली खोद डाली है, ठीक है? ऐसे याद रख लो। तेलंगाना, अब कोई हरियाणा वाला हो तो प्लीज़ लड़ने मत आ जाना। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में आप याद रखोगे फिशरीज़ कॉन्क्लेव हुई थी हैदराबाद में। यूपी में क्या क्या हुआ था? यूपी ITS ग्रेटर नोएडा में, ठीक है? फिर इंडस्ट्रियल फूड ग्रेटर नोएडा में,
जॉइंट कमांडर्स कहाँ हुई थी? लखनऊ। सेंट्रल जोनल काउंसिल कहाँ हुई थी मीटिंग? वाराणसी में। कर्नाटका में क्या हुआ था? बेंगलुरु, कर्नाटका के बेंगलुरु में हुआ था टेक्नोलॉजिकल डायलॉग, ठीक है, टेक्नोलॉजी डायलॉग। अब डायलॉग की बात आई है तो इंडिया वियतनाम का और इंडिया यूके का, उत्तराखंड नहीं है ये, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, ठीक है। सो यूके और वियतनाम का डायलॉग भी हमने देखा, कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। मिट्टी विट्टी तो आपको याद ही होगी, पॉल्यूशन हो गया, क्यों किया आपने? वेस्ट रिसाइकल नहीं किया तो आपकी आत्मा निकल गई, सोल निकल गई, ठीक है, ये सब है। फिर इतना अगर आप देख लोगे सही से एक दो बार, उसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिंपल ही कहाँ हुई थी। देखो स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की हुई थी। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवॉस में हुई थी, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ की कहाँ हुई थी? जनेवा, ठीक है। ब्राज़ील की बात करते हैं। सो ब्रिक्स पैक में इंडस्ट्री है, एनर्जी है, लेबर है, एग्रीकल्चर है, ब्राज़ीलिया में हुई थी, ठीक है। फिर इटली की बात होगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग हुई थी मिलान, इटली में, ठीक है। सिंगापुर की याद रखना आपको, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अर्थ, एसिस, IMDEX, शांग्रीला, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, इसकी ऑलरेडी डिटेल्स ऊपर होंगी आपकी PDF में। ताजिकिस्तान की बात करते हैं। एंड हाँ, जो इस PDF को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस उससे पढ़ रहे हैं, आई दृष्टि से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे का सारा डेटा आपको वहीं मिलेगा, बस यहाँ से मार्क कर लेना, ठीक है। ताजिकिस्तान कहाँ है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए, है ना। USA में क्या हुई थी? वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस हुई थी वाशिंगटन DC में। थाईलैंड में क्या हुआ था? एशियान का डिजिटल मिनिस्टर्स का बैंकॉक में। सऊदी अरेबिया, ठीक है, मिनरल्स के लिए और UNCCD के लिए। फ्रांस की बात करते हैं, एनर्जी एंड AI कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, ठीक है। UAE की बात करते हैं, गवर्नमेंट समिट ग्रीन इकोनॉमी एंड फूड सिक्योरिटी कहाँ हुई थी? सब दुबई में हुई थी। कतर की बात करते हैं, दोहा फोरम हुआ था कतर में। इसके अलावा फिलीपींस में क्या हुआ था? एशियन गेमिंग मैरिटाइम डायलॉग, ठीक है। मैरिटाइम डायलॉग हुआ था फिलीपींस में, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। एंड मैरिटाइम से रिलेटेड आपको याद होगा कि हमने मैरिटाइम में क्या देखा? मैरिटाइम हेरिटेज कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। सो मैरिटाइम डायलॉग होगा मनीला फिलीपींस में, और मैरिटाइम हेरिटेज होगा दिल्ली इंडिया में, ठीक है। ओके, इसी से रिलेटेड आप याद रखोगे, रशिया में ब्रिक्स का लिटरेचर हुआ था, रशिया में लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है ब्रिक्स का। एंड कोलंबिया में क्या हो रहा है? कॉप की बायोडाइवर्सिटी की मीटिंग हुई थी, ठीक है। सो ये सब है, बहुत ईजी सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इंडिया वाले तो फटाफट याद भी हो गए होंगे आपको, एक दो बार इनको पढ़ोगे याद हो जाएंगे, कोई बड़ी हवा तौबा वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेन जो चीज़ है ना, जो आपको समझनी है कि आपको थीम्स कौन कौन से याद रखने हैं। सारे थीम्स तो याद नहीं रख सकते, तो समझो। अब देखो मैं याद करा देता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। सो भारत टेलीकॉम हमने देखा न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। सो टेलीकॉम के लिए जो थीम हो, जो ऑर्गेनाइज किसने करवाया? तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट ही ऑर्गेनाइज करवाएगा, है ना, सिंपल, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। सो इसे तो याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, ईजी। फिर अगली होती है इंक्लूसिव इंडिया समिट, ये भी कहाँ होगी? दिल्ली में, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा? इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ठीक है, सिंपल, PWD। अब कैसे याद करोगे? सो याद रखो कि इंडिया में हमने PWD यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनको भी इंक्लूसिविटी प्रोवाइड करनी है, उनको भी इंक्लूड करना है हर एक जगह, हर एक सोसाइटी का हिस्सा में, हर एक स्कीम्स में, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमें उन्हें इंक्लूड करना है, इसीलिए इंक्लूसिविटी, ठीक है। देन मेघायान, ठीक है, मेघायान आपको याद रखना है इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। ओके, फिर ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो हुई थी वो संभावना, ठीक है, संभावना आपको याद रखना है, थीम था इसका। फिर ब्रिक्स इंडिया इंडस्ट्री मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ, उसका थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। अब पूरा थीम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है तो आप भी समझो। देखो ये रही ब्रिक्स की थीम, आप ग्रीन वाले जितने हाईलाइटेड है ना वो समझ के पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स की थीम, ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, इसका काम क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। ब्रिक्स की एनर्जी मीटिंग, मिनिस्टर की मीटिंग, इसमें एम्पावरिंग ग्लोबल साउथ। डिफरेंस कैसे करोगे भाई? एनर्जी है तो एम्पावर करेगा, पावर, एनर्जी पावर, एनर्जी पावर, ऊर्जा पावर, ऊर्जा पावर, ऊर्जा शक्ति, ऐसे करके याद रखो। एनर्जी है तो एम्पावर करेगा। फिर ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग, ये इसका थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। अब देखो
जितने भी आपने देखा होगा ना, मजदूरों की सभा बनती है, मजदूरों की समिति बनती है, मजदूरों का संगठन बनता है, ठीक है। संगठन बनता है मतलब कोऑपरेशन होगा, संगठन बनेगा मतलब कोऑपरेशन होगा, स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है। ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग, प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर, सिंपल ईजी। और भी है कोई ग्रीन हाईलाइटेड? हाँ, ब्रिक्स का लिटरेचर फोरम हमने देखा रशिया में हुआ था। सो वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, सिंपल इजी, लिटरेचर हो गया। अब बात कर लेते हैं बाकी एरियाज़ की। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग हुई थी मिलान इटली में, हमने जस्ट देखा। और इसका बेसिकली क्या था थीम? शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो, शेयरिंग एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग टुमारो। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थ समिट जो हुआ था, ठीक है, इसका जो थीम क्या है? क्लाइमेट नेचर एंड ट्रांजिशन, क्लाइमेट नेचर एंड ट्रांजिशन। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का थीम क्या है? ओके, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, ठीक है, हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ समिट का थीम क्या है? स्केलिंग एक्सेस टू इंश्योर हेल्थ इक्विटी, ठीक है, स्केलिंग एक्सेस टू इंश्योर हेल्थ इक्विटी। देखो इंडिया में क्या है ना, समानता नहीं है, इंडिया में ना समानता नहीं है। क्या नहीं है? इंडिया में समानता नहीं है। इंडिया में समानता नहीं है तो हम इक्विटी की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। सो इक्विटी इक्वालिटी की बात कहाँ पर होगी? इंडिया में होगी। सो वर्ल्ड हेल्थ समिट का रीजनल मीटिंग कहाँ पर होगी? न्यू दिल्ली में। और उसमें हम हेल्थ में इक्विटी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। वहीं जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो मीटिंग हुई है उसमें हम पूरे विश्व की बात करेंगे, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, क्योंकि स्विट्जरलैंड अपने आप में डेवलप्ड है, ऐसे मान के चल लो, ऐसे याद कर लो। फिर एशियन इंडियन आर्टिस्ट की मीटिंग जो हुई थी मेघालय में, इसमें इकोज ऑफ रामायण ये थीम था इसका, रामायण की गूंज करके ऐसे याद रख सकते हो। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की बात करें तो उसमें पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात होगी तो आपको शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात होगी तो आपको याद रखना है इंटेलिजेंट एज इकोनॉमिक फोरम। जिसके पास पैसा है ना आजकल भाई, वही इंटेलिजेंट है, वही बुद्धिमान है, बाकी सब तो पागल है। जिसके पास पैसा है वो क्या है? इंटेलिजेंट है। जिसके पास पैसा है वो क्या है? जिसके पास इकोनॉमिक फोरम है वो क्या है? इंटेलिजेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास, सो ऑब्वियसली ग्लास से ग्लास होगा, ग्लास से ग्लास मिलाओ, ग्लास से ग्लास मिलाओ, ठीक है। अगेन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट की बात होगी तो टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी। फूड सिक्योरिटी किसके लिए होगा? खाना बचाओ, खाना को सिक्योर करो। क्यों करो? क्योंकि हमें ह्यूमैनिटी को बचाना है। तो टुगेदर आओ, साथ में आओ, ह्यूमैनिटी के लिए आओ, ठीक है। UNCCD 16th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP16 जो हुआ था UNCCD का, सो बेसिकली क्या था? रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था, ठीक है। आवर लैंड आवर फ्यूचर ये इसका थीम था। आवर लैंड आवर फ्यूचर क्या था? थीम था। इंडिया UK न्यू दिल्ली, इसका कोई थीम नहीं है। दोहा फोरम की बात करते हैं, इसका थीम क्या है? इनोवेशन इम्पेरेटिव। दोहा का क्या है? इनोवेशन इम्पेरेटिव। फिर वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो मेकिंग सोसाइटी प्रॉस्पेरस, ठीक है। हिंदुइज्म जो धर्म है, हिंदू धर्म है, वो हम कहते हैं ना सबका भला हो, हर प्राणियों में सद्भावना हो, इस टाइप से। तो आप याद रखो मेकिंग सोसाइटीज प्रॉस्पेरस, हम सोसाइटी के कल्याण की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हिंदू इकोनॉमिक फोरम, सोसाइटी प्रॉस्पेरस। एंड जो सिंपल वाला हमारा इकोनॉमिक फोरम है, कौन सा वाला? ये वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। यहाँ पर हम इंटेलिजेंट एज की बात कर रहे हैं, यहाँ हम इंटेलिजेंट एज की बात कर रहे हैं। और वहीं हिंदू इकोनॉमिक फोरम में हम क्या बात कर रहे हैं? सोसाइटी को प्रॉस्पेरस बनाओ, ठीक है। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस, तो सॉइल से सॉइल मिला दो, केयरिंग सॉइल। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की बात होगी तो कोऑपरेटिव से कोऑपरेटिव मिला लो, ठीक है। एशियन बुद्धिस्ट समिट की बात होगी सो रोल ऑफ बुद्ध धर्म, ठीक है। एशियन बुद्धिस्ट समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ है वहाँ पर रोल ऑफ बुद्ध धर्म की बात होगी। एंड ब्रिक्स लिटरेचर हो गया। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया की बात होगी। देखो दो मीटिंग है, एक तो एशियन बुद्धिस्ट समिट और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव। सो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव में हम माइंडफुल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव, मीडिया मतलब कम्युनिकेशन का जरिया है। मीडिया क्या है? कम्युनिकेशन का जरिया है। तो माइंडफुल कम्युनिकेशन क्यों? जैसे आपने वो देखे होंगे ना बुद्धिज्म में वो होते हैं कि राइट फेथ, राइट विजन, ये सब चीज़ें होती है ना, सही चीज़ देखो, सही चीज़ सोचो, सही चीज़ बोलो, ये सब। सो वही चीज़ है, माइंडफुल कम्युनिकेशन करो, ऐसे करके याद कर लो, बुद्धिज्म से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और कम्युनिकेशन को जोड़ लो मीडिया से,
वहीं हमने ऊपर देखा सो एशियन बुद्धिस्ट समिट, तो आप ऑब्वियसली एशिया में बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव है, तो एशिया में रोल ऑफ बुद्ध धर्म की बात हो रही है, ठीक है। फिर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की बात होगी तो ब्लूप्रिंट फॉर फाइनेंस की बात होगी। फिनटेक फेस्ट में क्या होगा, हम ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। नाउ ग्लोबल साउथ समिट की बात होगी तो एम्पावरिंग ग्लोबल साउथ, ठीक है। नाउ इसके अलावा ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस, सो फॉरेंसिक साइंस मतलब फॉरेंसिक साइंस ईजी है। देन एशिया इकोनॉमिक डायलॉग होगा तो इकोनॉमिक रेजिलियंस की बात होगी। वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट हमने देखा, सो इसमें भी रिसाइकलिंग एंड एनवायरनमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करवाएगी। रिसाइकलिंग मतलब रिसाइकलिंग, ठीक है, ईजी। इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव की बात होगी तो आपको याद रखना है इंडिया का पोजीशन इन मैरीटाइम, ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री इसका थीम है, ठीक है। मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, सो इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री। CII हेल्थ समिट की बात होगी तो हेल्थ केयर फॉर 2047। इसके अलावा राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ये क्या है, रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। असोशम, सो AI फॉर इंडिया, AI मतलब AI फॉर इंडिया, AI मतलब AI फॉर इंडिया, ठीक है। इसके अलावा UPITS जो हुआ है वो किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ने। ग्लोबल बायोडाटा, सो बायो से बायो मिला दो, बायोटेक और बायो मैन्युफैक्चरिंग मिला दो। देन फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लखनऊ में, ठीक है, साक्षात एंड सुरक्षित भारत इसका थीम है। इसमें ये मेघयान है, ये गलती से मैंने मेघालय यहाँ पर लिख दिया है तो ध्यान रखना ये मेघालय नहीं है, मेघयान है। जस्ट आपको याद कराने के लिए मेघालय को मेघयान से जोड़ा गया है। ओके, सो दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें एटलीस्ट आपको 50% चीज़ें याद हो गई होंगी, आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो गया होगा। अब आप मुझसे पूछोगे क्या सर इसके अलावा कुछ याद करना है नहीं करना है, तो इससे ज़्यादा मत करो याद, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन आएगा भी आएगा नहीं आएगा पता नहीं। उसके लिए इससे ज़्यादा पढ़ने जाओगे, सारी की सारी थीम्स एक्स्ट्रा फालतू की जो भी हैं वो याद करोगे तो वो बेकार की चीज़ है।